हमने जब भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा या कोई नाटक देखा या कोई पिक्चर देखी तो उसमें हमेशा ये बताया गया था कि वो बड़े बहादुर थे और बहुत वीर थे और उनमें इतनी ताकत थी और इतने धुरंधर थे। और हमें कभी ये नहीं बताया गया कि अगर वो इतने बहादुर थे, इतने सूरवीर थे, तो वो युद्ध हार क्यों गए, जबकि इससे पहले हजारों साल से भारत में यहाँ के राजा शासन कर रहे थे। वो युद्ध बाहर वालों को उन्होंने कभी मौका नहीं दिया कि वो उन्हें हराकर और यहाँ पर शासन कर सकें। जबकि पृथ्वीराज बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, उनकी सेना भी मोहम्मद गौरी से डबल थी। वो मोहम्मद गौरी जो गुजरात से एक बार हारने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटा था, क्योंकि वहाँ उसमें इतनी मार पड़ी थी, जबकि उस समय वहाँ राजा भी नहीं था। जो राजा था वो अल्पवयस्क था और उसके ना होने पर उसकी माँ ने, रानी माँ ने युद्ध किया था तो भी हरा दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने वीर होते हुए भी हार गए, ये सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो पृथ्वीराज चौहान को हम बिल्कुल उनकी वीरता की वजह से बिल्कुल याद नहीं करते, उनकी दूरदर्शिता की वजह से याद नहीं करते। उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके कारण हमारा देश गुलाम हुआ, हम गुलाम हुए। इतने साल हम गुलाम रहे, 800 वर्ष, वो पृथ्वीराज चौहान के कारण रहे। उससे पहले कोई यहाँ आकर कामयाब नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, उन कारणों का विश्लेषण करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत कम उम्र में राजा बने थे, 11-12 वर्ष की उम्र में। योद्धा तो वो थे, लेकिन उनके अंदर जो राजनीतिक गुण, जो राजनीति होनी चाहिए, वो समझ नहीं थी। उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी और इसी कारण वो सभी राजाओं से युद्धरत रहते थे। उनका पूरे देश में एक भी मित्र राजा नहीं था, सभी या तो उनके अधीन थे और या उनके दुश्मन थे, उनका मित्र कोई राजा नहीं था। तो ऐसी स्थिति बनी क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने भी राजा उस समय के थे, महोबा, गुजरात, जयचंद, कन्नौज, सबसे युद्ध किया। जयचंद की लड़की से विवाह किया और वो भी युद्ध से किया, और वो इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसके कारण ये देश गुलामी की ओर बढ़ा, क्योंकि उन्होंने जयचंद की सेना को खत्म कर दिया। जयचंद की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, दिल्ली की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि वो दिल्ली के राजा थे या अजमेर के राजा थे, कह लो, दिल्ली के नहीं थे तो अजमेर के थे। और महोबा के योद्धाओं को खत्म कर दिया और गुजरात के योद्धाओं को खत्म कर दिया। इस तरह से उन्होंने सारे उत्तर भारत को वीर विहीन कर दिया, और यही कारण था कि उनकी सेना इतनी कमजोर हो गई कि वो मोहम्मद गौरी से हार गई, चाहे धोखे से या जैसे भी। और उनके हारने के बाद, क्योंकि बाकी सेनाएं और भी कमजोर हो चुकी थी, जयचंद भी हार गया और महोबा भी और गुजरात भी, सभी राज्य धीरे धीरे करके मोहम्मद गौरी के अधीन हो गए। और पूरे भारत पर इस तरह से, उत्तरी भारत पर मुस्लिमों का शासन, आक्रांताओं का, अफगानियों का शासन हो गया। और उसके मूल में एक व्यक्ति था, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी काम इच्छा की वजह से अलग अलग जगह विवाह किए, हर जगह हर राजा से उन्होंने मैत्री संबंध नहीं बनाए, दुश्मनी के संबंध बना लिए, और इस कारण वो हार गए। और दूरदर्शिता की कमी थी, इस वजह से उनकी मदद भी कोई नहीं कर पाया,
ये कहना गलत होगा कि जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया या जयचंद उनके विरोध में था। जयचंद पर तो अगले वर्ष फिर आक्रमण किया था। जयचंद बिल्कुल गौरी के साथ नहीं था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये सिर्फ हमें भटकाने के लिए ये प्रचारित किया जाता है कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हम आपको जो वीडियो अगली देंगे वो लाइव देंगे, तो आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने जब भी पृथ्वीराज चौहान के बारे